नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मित्र युवा साथी सर्वेश कुमार मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व मौर्य परिषद। जैसा कि आज मैं आपको एक नेता के बारे में बताने वाला हूं, नेता के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं और इस वीडियो के माध्यम से उस नेता को ही मैं जानकारी दूंगा, सुझाव एक दूंगा और लोगों को समझने योग्य कुछ बातें करने वाला हूं। आपको ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विषय पे आज मैं पूरा चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि इनका कोई एक अस्थाई जो एक स्तर होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत अध्ययन में भी कहीं मिला ही नहीं है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है कि ये यानी मौर्य समाज में दो नेता थे जो बसपा में थे। एक स्वामी प्रसाद मौर्य, दूसरे बाबू सिंह कुशवाहा। दोनों जन बसपा में रहने के बावजूद भी जो है कि समाज का जिस प्रकार से उत्थान करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। और ये दोनों नेताओं का जो एक धार्मिक मुद्दा रहा है, ये हमेशा हमेशा भड़काऊ बयानबाजी करके ये लोग हमेशा सुर्खियों में बने रहना चाहते थे और बने भी हैं। तो यानी धार्मिक उपद्रव में समाज को एक तरीके से कहा जाए तो बांटने का भी काम किए हैं। लेकिन उनको कुछ लोग कहते हैं कि ये शोषित वंचितों के मसीहा हैं। तो हालांकि हमारे नजर में तो ऐसा कुछ अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है, लेकिन वो लोग कहते हैं तो कुछ ना कुछ देखे होंगे। मैं बताना चाहूंगा कि ये तो बसपा में थे, बसपा में से निकल करके ये आए भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में। तो भाजपा में इनको जो है कि कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था, है ना। यानी जो कैबिनेट मंत्री लिखा जाता है, ये किसी और सरकार में नहीं बन पाए थे, भाजपा में बने थे। उसके बाद जो है कि उप मुख्यमंत्री के लालच में कि उप मुख्यमंत्री हम बनेंगे, उसके बाद भाजपा को भी जो है कि छोड़ करके ये सपा में चले गए। और वहां भी होना जाना कुछ नहीं, खाली बेतुकी बयानबाजी, धार्मिक उपद्रव, मतलब ऐसा कुछ हमें देखने को मिला है, जिसके नाते तमाम प्रकार के साधु संतों द्वारा, तमाम प्रकार के जो है कि बाबाओं द्वारा इनके प्रति पता नहीं क्या क्या जो है जारी किए गए थे। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज चैनलों के माध्यम से। और इन्होंने एक चीज और बनाई थी कि जुलाई 2016 में लोकतांत्रिक बहुजन मंच नामक एक संगठन इकाई का गठन की घोषणा किए थे, जिसे लखनऊ के रामाबाई अंबेडकर रैली ग्राउंड में लॉन्च किया गया था। सोचिए 2016 में भी इन्होंने इस प्रकार का किया था, जो अभी 22 फरवरी को इन्होंने लॉन्च किया है दिल्ली से, कोई शोषित पार्टी करके है। तो सोचिए कि भारत में कितने शोषित लोग हैं। हमें लगता नहीं कोई शोषित है, किसी का शोषण नहीं हो रहा है। वो तो लोगों का एक मन बढ़ई कह लीजिए, लोगों का जो कार्य करने का तरीका है, लोगों का एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करने का या एक दूसरे से बातचीत करने का व्यवहार का तरीका से लगता है कि हम शोषित हो रहे हैं, क्योंकि आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं है, तीसरे समाज के ऊपर दावा करते हैं। तो मान के चलिए इस प्रकार तो शोषण का रोना रोते रहिए किनारे। सोचने का विषय यह है कि समाजवादी पार्टी के जो पद पे, राष्ट्रीय महासचिव के पद पे थे, वहां से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद इन्होंने कोई शोषित पार्टी नाम का पार्टी बनाया। अब सोचिए कि बेटे का कैरियर बनाने के लिए इन्होंने अब पार्टी बनाई। अब मैं कहना चाहूंगा कि इनके सपोर्ट में कितने लोग रहेंगे। इनके सपोर्ट में जो देखिए कि हालांकि कई लोग हमारे शब्दों को कहेंगे ये असंवैधानिक है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो भीम यानी बौद्धिस्ट हैं, यानी जो भीम यान को मानते हैं, जिसमें 22 प्रतिज्ञाएं हैं, 22 प्रतिज्ञा रूपी जहर घोला गया है, तो वो सभी लोग इनका तथाकथित समर्थन करेंगे या वोट दे सकते हैं। और तथाकथित जो है कि इनके पक्ष में, क्योंकि ये सनातन विरोधी नारे लगाते हैं, सनातन विरुद्ध रहते हैं, भड़काऊ चीज देते हैं, सब तथाकथित इस्लाम धर्मावलंबी भी इनके समर्थन में थोड़ा बहुत कहने सुनने भड़का सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी समाज में। ओबीसी समाज में जो पटेल लोग हैं, ये भी थोड़ा बहुत, जो नौ बौद्धिस्ट होंगे, ये थोड़ा बहुत आ सकते हैं, एकदम नाम मात्रा कहने सुनने भड़का। और वहीं यादवों की बात कर लेते हैं। अगर यादवों में भी कोई नौ बौद्धिस्ट है तो इनके फेवर में आएगा। और मौर्यों की बात करें तो मौर्य में जो ओरिजिनल मौर्य होगा, हालांकि मैं इनको डुप्लीकेट या ओरिजिनल के बीच में नहीं रखूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो चंद्रगुप्तवादी होगा वो स्वामी प्रसाद मौर्य को संभवतः जो है कि समर्थन ना दे, इसलिए क्योंकि चंद्रगुप्तवादी किसी प्रकार के भड़काऊ बयानों में उलझे नहीं थे, किसी प्रकार के धार्मिक उपद्रव में फंसे नहीं थे। हमेशा एक राज धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अपनी पूरी प्रजा का पालन यानी लालन पालन किया था और पूरे भारत को
मजबूती के साथ पूरी दुनिया में प्रकाशित किया था। तो चंद्रगुप्तवादी लोग संभवतः स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में ना रहे। और रही बात जो इन्होंने बेतुकी भड़काऊ बयानबाजी किया है, इन बयान से भावनात्मक जो भावनाओं से आहत हुए हैं धार्मिक लोग, यानी जो राम को मानने वाले हैं, जो हिंदू धर्म में रुचि रखते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, ये सभी लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के, मौर्य राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, जो हिंदू धर्मावलंबी है, जैन धर्मावलंबी है, सिख धर्मावलंबी है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में कतई नहीं जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह पा रहा हूं कि, मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जो है कि ये इनका कुछ एक जो होता लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है। यानी बसपा से भाजपा, भाजपा से सपा, सपा से फिर जो है कि एक नया पार्टी इन्होंने शुरू कर लिया। संभवतः हम कह सकते हैं कि ये पुत्र का भविष्य संवारने के लिए पार्टी लॉन्च की गई है, और दूसरा कोई इसमें हमारे हिसाब से नहीं नजर आ रहा। और तो और जो इनकी पुत्री आदरणीय संघमित्रा जी हैं, वर्तमान में बदायूं लोकसभा से सांसद भी हैं, ये भाजपा में है। अब सोचिए, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बिटिया जो है कि भाजपा में है और ये सपा में थे, फिर भी बेतुकी बयानबाजी कर रहे थे, और तो और फिर जो है कि अलग पार्टी बना लिए। तो ये किस प्रकार की राजनीति सिखाना चाहते हैं समाज के लोगों को, मैं ये जानना चाहता हूं आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं कोई बुरा भला नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीति करना है तो महोदय आप थोड़ी ढंग की राजनीति कीजिए, ताकि जो है किसी प्रकार का समाज को विरोधाभास ना झेलना पड़े, कि किसी प्रकार का ना ही समाज को दूसरे समाज से तानाशाही झेलना पड़े। क्योंकि इसी प्रकार का जब अभद्रता की जाएगी, इसी प्रकार का जब हम दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, तो क्या हमारी भावनाओं को बख्शा जाएगा? कदापि नहीं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें आगे का जो है कि अगले पड़ाव का, यानी अगले कार्यों को निर्धारित करना है कि अगला हमारा कहां से शुरुआत किया जाए और किस दिशा में चला जाए। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, आप राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति का सबसे अहम कार्ड होता है जातिवादी वाला कार्ड। तो जातिवादी वाला कार्ड आपने कभी खेला ही नहीं है, आपने जब भी खेला है तो धर्मवादी कार्ड खेला है। तो इस प्रकार से समाज का उद्धार नहीं होगा। राजनीति का सबसे अहम मुद्दा जातिवाद है। जातिवाद ही राजनीति को, राजनेता को सबसे ऊपर ले जाता है, उसी के लोग ले जाते हैं। अब आपके समाज में तमाम प्रकार के लोग कट्टर राम नामी हैं, और आप राम नाम के मानने वालों को जो है कि बुरा भला कहेंगे, तो स्वाभाविक है कि आपको एक कोर्ट मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। और हमने आप ही के लोगों के, आप ही के जो सहयोगीगण हैं या आप ही के जो भी समकक्ष रहते हैं, आपके करीबी हैं, सभी लोगों ने कहा है जब आप कैबिनेट मंत्री थे कि मंत्री जी कह रहे हैं कि पार्टी कोई भी हो अपने समाज को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो मैं यही पूछना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से और सभी दर्शकों के माध्यम से और सभी हमारे श्रोताओं के माध्यम से और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी के माध्यम से कि मंत्री जी आपने कहा था कि पार्टी कोई भी हो समाज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन वही जो है कि जब फाजिल नगर से आप चुनाव लड़ने गए थे उसके पहले जो है कि ये क्लियर हो गया था कि वहां पर कोई सुरेंद्र कुशवाहा नाम का व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ रहा है। तो आप जो है कि वो लेकिन भाजपा से थे और आप यहाँ पर समाजवादी से टिकट लेकर के उसी अपने ही समाज के व्यक्ति से लड़ने चले गए। फिर वहां पर जो है कि आपका ये जो कथन था कि अपना समाज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो कहाँ चला गया था? क्या आप भूल गए थे कि अपने समाज का नहीं है? क्या सुरेंद्र कुशवाहा अपने समाज के नहीं थे? ऐसे कई जगह देखा गया है कि जब मंच पे आते हैं तो समाज दिखता है, लेकिन जब जो है कि कहीं टिकट लेकर चुनाव लड़ने की बारी आती है तो अपने समाज से लड़ बैठते हैं आप। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं आप ही को कह रहा हूं, तो ध्यान रहे कि हमें अपने समाज को किस प्रकार से मजबूत करना है, इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए हमारा। किसी प्रकार का दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। समाज के प्रति आपका निष्पक्षता, निष्पक्ष रूप से सामाजिकता होनी चाहिए आपके अंदर। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और मैं चाहूंगा कि जितने भी स्वामी भक्त हैं या स्वामी समर्थक हैं सभी लोग हमारा वीडियो उनके तक पहुंचाएं। हालांकि उनके भावनाओं को या उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, बस एक सुझाव दे रहा हूं कि जब आपने राजनीतिक करियर शुरू किया था तब से लेकर अभी तक का आपका कोई एक विशेष जो है कि दिखाई नहीं दे रहा जहां तक अभी अध्ययन किया जा रहा है। और वही आपसे बाद में तीसरे चौथे समाज के नेता आए और जो है कि अपने समाज का कायाकल्प कर दिए, लेकिन आप जो है खाली खाली क्या हुआ कि धार्मिक धर्म ग्रंथों को लेकर के धार्मिक उपद्रव में फंसे रहे और पता नहीं कैसे कैसे बयानबाजी आपने किया और उस पर चल रहा है। तो संविधान के अनुसार हम जो है कि सबका सम्मान हमें करना चाहिए। संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है और जो है कि
धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखते हुए जो जिसको मान रहा है उसको मानने दीजिए। आपको नहीं मानना आप मत मानिए, लेकिन जो जिसको मान रहा है उसको मानने दीजिए। आपका शायद, आपका क्या, मेरा भी किसी का कोई अधिकार नहीं है कि किसी को धार्मिक आहत या धार्मिक ठेस पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यदि हमारे शब्दों में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं सुझाव चाहूंगा। क्षमा तो मैं नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं सुझाव चाहूंगा, क्योंकि मैंने अभी कोई ऐसी त्रुटि की नहीं, लेकिन अगर त्रुटि हो गई हो, कुछ हमारा लय गड़बड़ हो गया हो बताने का, तो मैं सभी श्रोताओं से चाहूंगा कि कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि उसको आगे सुधारा जा सके। तो मिलते हैं अगली जानकारी को लेके। तब तक आप सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने अपने सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को जो है कि संस्कार और प्रेम स्नेह दें, और अपने घर परिवार में साफ सफाई रखना ना भूलें। तब तक के लिए आप लोग वीडियो शेयर करते रहिए, शेयर नहीं रुकना चाहिए। चाहे वो फेसबुक पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, जिस भी सोशल नेटवर्क पे देख रहे हैं, शेयर करते रहिए। बस एक एक शेयर कीजिए। बस ये जो है कि समाज की ताकत होगी जब आप वीडियो शेयर करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्यवंश, अखंड भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।